ऐसे है जो हमारा देश के जो मूल निवासी लोग थे उनको जो अधिकार मिला वो संविधान लागू होने के बाद मिला, क्योंकि इससे पहले भी एक संविधान देश में चलता था। क्योंकि आप सभी लोग पढ़े लिखे हो आज के टाइम में, तो आपको सब कुछ पता है। तो इससे पहले एक मनुस्मृति थी हमारे जो समाज को वो चलाती थी उसके द्वारा, तो उसके द्वारा हमें कोई अधिकार नहीं था, जैसे कि संपत्ति रखने का अधिकार, शिक्षा लेने का अधिकार सबसे मेन, और ये नंबर 2 मंदिरों में जाने का अधिकार हमें नहीं था। जो भी मानवीय अधिकार थे, जो मानव के लिए, मानव के उत्थान और विकास के लिए जो मूलभूत अधिकार चाहिए वो अधिकार हमें बिल्कुल भी प्राप्त नहीं थे। उसके ये हमें कब से मिलने स्टार्ट हुए, जब से संविधान लागू हुआ, ठीक है। मतलब 1949 से हमें ये अधिकार जो है मिलने लागू हुए, इससे पहले हमें अधिकार नहीं मिलते थे। तो इसी प्रकार हमारे कुछ वक्ता है जो आपको इसके बारे में पूर्ण रूप से बताएंगे कि भाई संविधान जो लागू हो चुका है और अभी भी हमें वो अधिकार नहीं मिल रहे जो हमें अधिकार मिलने चाहिए थे। हमारे मूल अधिकार भी हमें नहीं पता, और नहीं पता तो वे इसलिए दे नहीं रहे क्योंकि हमें पता नहीं तो वे दे नहीं रहे। यही एक कारण भी है। तो हम आपको यही बताने के लिए है कि भाई हमारे जो मूल अधिकार हैं वे है क्या चीज़ और हमें क्यों नहीं मिल रहे। संविधान लागू होने के 70 साल बाद भी अब देखो, जब भी सरकार चेंज होती है बार 5 साल बाद, लेकिन जैसे ही एक विचारधारा की नई विचारधारा की सरकार आई, विचारधारा तो वो भी उन्हीं की थी जो उससे पहले सरकार थी, कांग्रेस, उनकी विचारधारा वही थी, लेकिन उसके बाद जो सरकार चेंज हुई उनकी कुछ कट्टरता के साथ में आते हैं, तो उनकी जैसे विचारधारा आई तो उसके बाद हमारे जो अधिकार थे वे बिल्कुल शून्य हो गए, कुछ नहीं मिल रहा। तो अधिकार क्यों नहीं मिल रहे, वे अधिकार देना क्यों नहीं चाह रहे हमें, और संविधान के अनुसार वे क्यों नहीं चल रहे। ऐसा संविधान में क्या चीज़ है जो वे संविधान को दरकिनार करते हैं, तो वही उसकी संविधान की विशेषता और हमें अधिकार क्यों नहीं मिल रहे वो हमारे वक्ता जो आपको बताएंगे। तो इसी कड़ी में मैं सबसे पहले जो आपके पूनवाला जी के प्रधान जी है, मैं नाम नहीं उनका जानता, लेकिन मैं प्रधान जी का नाम लेकर उनको बुलाऊंगा कि वो आए और आज के प्रोग्राम में दर्शक को जो हमारे युवा साथी बैठे उनको बताएं। प्रधान जी। उपस्थित हमारे साथी और हमारे इस कार्यक्रम को हम लोगों तक पहुंचाने के लिए आए हमारे भाई बंधु, आज संविधान दिवस की मैं आप सबको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और जो हमारे साथी हमारे अतिथि एक तरह से मैं कहूँगा हमारे बीच आए, मैं उनका सबकी ओर से, इस गांव की ओर से आप सभी का स्वागत करता हूं। तो जैसा कि अभी कुछ लोगों को मालूम भी है और कुछ लोगों को मालूम भी नहीं था कि आज 26 नवंबर है। 26 नवंबर 1949, ये तो लगभग सभी लोग जानते हैं कि हमारा जो संविधान बनाया गया था और उसकी जो कमेटी बनी थी उसमें बहुत सारे उस वक्त के हमारे स्वतंत्रता संग्राम आंदोलन से जुड़े लोग थे, विशेषकर कांग्रेस के लोग उसमें हुआ करते थे। लेकिन देश 1947 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था, लेकिन उस वक्त हमारा संविधान यानी हमारा कानून, हमारी देश को चलाने के लिए जो व्यवस्था होती है वो अंग्रेज़ों की बनाई हुई थी। लेकिन जब हम आज़ाद हुए, अंग्रेज़ों का कानून से हम लोगों को वो चीज़ें हमारे देश के प्रति जो हमारे देश को एकजुटता, एक रूपता और सभी को बराबर अधिकार मिले, इस तरह की व्यवस्था अगर बनेगी तो उसके लिए संविधान की ज़रूरत होती है। आप लोग सभी जानते हैं सभी देशों के अपने अपने संविधान हैं। तो हमने भी, हमारे जो समाज सेवी और राष्ट्र नायक थे, उन्होंने भी
तो ये बात कर रहा है कि हमारा देश आज़ाद है, हमारा अपना संविधान होना चाहिए। तो दूसरे देशों के संविधानों से का अध्ययन किया गया, इसमें विशेषकर हमारे बाबा साहब अम्बेडकर रहे सबसे ज़्यादा विद्वान, सबसे ज़्यादा योग्य, सबसे बड़े कानूनविद हमारे अम्बेडकर जी। जबकि आपको बताओ उस वक्त सामाजिक व्यवस्था इतनी बुरी थी कि हम लोग पढ़ भी नहीं सकते थे, मंदिर में नहीं जा सकते थे, कुएं से पानी तक नहीं पी सकते थे, स्कूल में क्लास में बैठ नहीं सकते थे। आप लोगों ने पढ़ा है और समय समय पर हमारे बीच में बातें आती भी रहती हैं। लेकिन कितनी गर्व की बात है हम लोगों के लिए कि बाबा साहब बहुत छोटे गरीब परिवार से, अभी तो हम लोग ठीक अच्छे संपन्न परिवार से हैं, बाबा साहब इतने गरीब परिवार से थे, लेकिन उन्होंने अपने समाज की स्थिति, अपनी जाति व्यवस्था, सामाजिक व्यवस्था के बारे में जब देखा, अध्ययन किया और पूरी तरह से अपने आप में देखा तो उनका दिल जो था, हृदय बिल्कुल वो हो गया। उसने कहा ये तो पशुओं से भी ज़्यादा हम लोगों का हमारा जीवन है। हम आदमी कहे जा रहे हैं लेकिन हमारे से अच्छा तो पशु हैं। पशु उस तालाब में पानी पी सकते थे लेकिन हम लोग नहीं पी सकते थे। पशु वहाँ किसी सार्वजनिक स्थान में जा सकते थे लेकिन हम लोग नहीं जा सकते थे। तो इसलिए पशु से भी बदतर हमारा जीवन था। लेकिन बाबा साहब ने इस चीज़ को जब समझा तो उन्होंने एक संकल्प लिया कि मुझे अपने समाज के साथ जो ये इस तरह का व्यवहार, जो हिंदू समाज, मान लो मनुस्मृति की अभी बात आई थी, मनुस्मृति में तो बहुत कुछ ऐसा लिखा गया है जिसको हम सुन भी नहीं सकते। तो उस तरह की जो व्यवस्थाएं थी उसको तोड़ने के लिए बाबा साहब खड़े हुए और अपने समाज को जागृत भी किया। आज संविधान दिवस के बाद तो संविधान के बारे में, क्योंकि बाबा साहब को ही जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी, संविधान निर्माता जो प्रारूप उसका था, और हमारे बाबा साहब इनको उसका अध्यक्ष बनाया गया। और इन्होंने लगभग 3 वर्षों में 2 साल 11 महीने 17 दिन ऐसा लगभग है मेरे